मैं डॉक्टर प्रिंस अग्रवाल, डीएम न्यूरो फिजिशियन, अग्रवाल न्यूरो हेल्थ केयर, मथुरा से। आज 9 फरवरी इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे के रूप में मनाया जाता है। तो एपिलेप्सी की बीमारी को लेके लोगों के बीच में बहुत सवाल रहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब दूं। पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि एपिलेप्सी क्या होती है। एपिलेप्सी को हम मिर्गी की बीमारी, दौरे की बीमारी या फिट्स भी बोलते हैं। एपिलेप्सी में होता क्या है कि दिमाग के अंदर जो नॉर्मल तरीके से करंट बनता है या विद्युत बनती है, इस बीमारी के अंदर वही करंट ज़्यादा बनने लगता है, अनियंत्रित होने लगता है, जिसकी वजह से शरीर में लक्षण आते हैं, जिसे दौरा बोलते हैं। तो इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं दौरे की बीमारी के? तो सबसे कॉमन जो हमें देखने को मिलता है, हाथ पैर में अचानक से इठना, हाथ पैरों का हिलना, जीभ कट जाना, दांती बिछ जाना, पेशाब निकल जाना, जिसे टोनिक क्लोनिक सीजर बोलते हैं, जो कॉमन रूप में देखा जाता है। पर बहुत अलग तरह के दौरे भी होते हैं जो आम लोग नहीं जानते और उन्हें इग्नोर करते हैं, जैसे कि अचानक से गुम हो जाना, खड़े हुए हैं थोड़ी देर के लिए मुंह चलाना, या थोड़ी देर के लिए गुम हो जाना या बेहोश हो जाना। इस तरह के भी सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, तो ये भी एक दौरे का रूप हो सकते हैं। कुछ लक्षण होते हैं कई बार कि दौरा आने से पहले मरीज महसूस करता है, जिसे ऑरा बोलते हैं। जैसे कि अचानक से पेट में कुछ आवाज़ आना या पेट में ऐसा कुछ लगना कि ऊपर कुछ चल रहा है। कुछ मरीजों को ऐसे सिम्टम आते हैं, कुछ अचानक से दिखाई देना, उसके बाद दौरा पड़ता है। कुछ डर लगना, कुछ अजीब सी घबराहट होना, कुछ अजीब सी स्मेल आना, तो ये भी शुरुआती लक्षण हो सकते हैं दौरे के। अचानक से झटका आना, ये भी दौरे के लक्षण हो सकते हैं। इसके बाद सवाल रहता है कि दौरे का कारण क्या होता है। तो दौरे का कारण अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग मरीजों में देखा जाता है। तो बचपन में जो दौरे ज़्यादातर देखे जाते हैं, उसमें दिमाग के अंदर डिलीवरी के दौरान शरीर में दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना। जो उम्र बढ़ती है तो दौरे के लक्षण, दौरे का कारण जो होता है वो दिमाग के अंदर कोई इन्फेक्शन, स्ट्रोक हो जाना, चोट लगना इत्यादि बहुत सारे कारण होते हैं। तो इन कारणों को जानने के लिए हम कुछ जांचें करते हैं, जैसे कि ईईजी जांच हो गई या एमआरआई जांच हो गई। इन जांचों के माध्यम से हमें पता चलता है कि दौरे का कारण क्या है। उसी के हिसाब से हम इलाज करते हैं। इसके अलावा लोगों के सवाल रहते हैं कि क्या दौरे का इलाज हमेशा चलता रहेगा? ऐसा नहीं होता। जब हमें कारण मिल जाता है तो हम उस कारण का इलाज करते हैं और दौरे की बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। अन्यथा दौरे का इलाज जो है मुख्यतः 3 से 4 साल तक चलाया जाता है और धीरे धीरे करके ज़्यादातर मरीजों में दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। दौरे की बीमारी को लेके कुछ गलत फहमियाँ होती हैं। जैसे कि एक गलत फहमी ये होती है कि मरीज समझते हैं कि जो दौरे की बीमारी है वो छुआछूत के जरिए फैलती है या किसी को टच करने से फैलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दौरे की बीमारी छूने से या साथ बैठने से या साथ खाने से बिल्कुल नहीं फैलती। इसके अलावा मिथ्या रहती हैं कि दौरे की बीमारी कोई भूत प्रेत का साया या कुछ काला जादू, इस तरह की कोई बीमारी होती है और इसके लिए अजीबो तरीके के इलाज कराते हैं। झाड़ा लगवाना हुआ, तावीज बांधना, इन सब से इस बीमारी का इलाज नहीं होता है। दौरा एक दिमाग की बीमारी है, तो जांचें कराना और स्पेशलिस्ट से मिलके इलाज कराना बहुत ज़रूरी रहता है। इसके अलावा लोग इलाज कराने में डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि समाज के लोग क्या कहेंगे, शादी करने में प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं दौरे की, तो ज़्यादातर मरीज दौरे से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोगों का सवाल रहता है कि दौरे की बीमारी के चलते कोई पढ़ाई लिखाई में या कुछ खेल कूद में प्रॉब्लम आ सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा टारगेट रहता है कि दौरे किसी भी तरह से बंद हो। अगर दौरे आते रहेंगे तो दिमाग के अंदर डैमेज बढ़ेगा, जिसकी वजह से भूलने की बीमारी या और भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो दौरे का इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जिन मरीजों को दौरे की बीमारी है, तो उन लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी होती हैं। अगर कोई दवाई आप खा रहे हैं दौरे की, तो दवाई बिल्कुल बंद नहीं करनी है, क्योंकि दवाई बंद करने से जो दौरे आने की रिस्क रहती है वो ज़्यादा रिस्क होती है। तो आपके डॉक्टर्स हमेशा आपको सलाह देते हैं कि दवाई टाइम पे लेनी है, दवाई नहीं छोड़नी है। इसके अलावा कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो दौरे बना सकते हैं, जैसे कि नींद जो हुआ, तो आपको नींद पर्याप्त मात्रा में लेनी है। नींद ऐसी होनी चाहिए कोई आपको बीच में नींद में से जगाए नहीं। अगर अधूरी नींद होती है तो उससे भी दौरा ट्रिगर हो सकता है। दूसरा, फास्टिंग। अगर आप खाना मिस करते हो, मील स्किप करते हो, तो उसकी वजह से दिमाग में ग्लूकोज की कमी हो सकती है, उसकी वजह से भी दौरा ट्रिगर हो सकता है। दूसरा ट्रिगर होता है बुखार आना। अगर बुखार आ रहा है तो तुरंत बुखार की दवाइयाँ लेनी है।
जिससे कि दौरा आने की संभावना कम हो जाती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें डे टू डे ध्यान रखनी होती हैं, जैसे जिनको भी दौरे की बीमारी हो उनको ड्राइविंग, लोग पूछते हैं कि हम गाड़ी चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, तो दौरे कम से कम 6 महीने से 1 साल तक कंट्रोल हो, तभी आपको ड्राइविंग करना सेफ रहता है। इसके अलावा कुछ खास बात ध्यान रखनी होती है, जैसे कि आप अकेले कोशिश करें छत पे ना जाएं, अकेले ड्राइव नहीं करें, अकेले रोड क्रॉस नहीं करें, अकेले तैराकी करना, अकेले साइकिल चलाना, ड्राइविंग करना, ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमेशा किसी ना किसी को साथ में रखना ज़रूरी रहता है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको आपके घर में या किसी को दौरा पड़ रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो मरीज को एक सुरक्षित जगह पे खिसका दें, कोई, ताकि सिर में चोट ना लगे और कुछ इंजरी ना हो, और उन्हें एक करवट में लिटा दें, प्रेफरेबली उल्टी करवट में लिटा दें और सिर के नीचे कुछ हल्का लगा दें। इसके अलावा आपको उल्टी करवट में पेशेंट को लेके पकड़ होल्ड रखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कुछ भी मुंह में नहीं डालना है। हम लोग कई बार जीभ ना कटे उसको बचाने के लिए मुंह में चम्मच डालते हैं या उंगली डालते हैं, इससे मरीज को परेशानी हो सकती है, उसकी भी इंजरी हो सकती है चम्मच से, और आपकी उंगली भी कट सकती है। दूसरा, कई बार हम लोग करते हैं कि दौरा पड़ते समय मरीज को मुंह में पानी डालना, या फिर जूता सॉक्स सूंघाना या प्याज सूंघाना, इन सब से कुछ नहीं होता है। यूजुअली दौरा 2 या 3 मिनट के अंदर बंद हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर दौरा बंद नहीं हो रहा है, आपके 3-4 मिनट हो गए उसके बाद भी दौरा चलता जा रहा है, तो ये बड़े दौरे के रूप में बदल सकता है, जिसे स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में तुरंत मरीज को अस्पताल की तरफ ले आने की कोशिश करें। तो मैं यही कहूँगा कि दौरे को लेके कुछ दिमाग में मिथ्या नहीं रखें। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो किसी नियर बाई न्यूरो फिजिशियन से मिलें और अपना ट्रीटमेंट कराएं, और डरें नहीं, ये बिल्कुल ट्रीटेबल बीमारी है, पूरी तरह ठीक हो जाती है। और इसको लेके कुछ भी मन में आपके सवाल रहते हो तो डॉक्टर से जाके बात करें। और बस, धन्यवाद।